आप सभी का स्वागत है। हम अभी तक आपके प्रैक्टिकल में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक आता है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या अपकिरण के माप, कि अपकिरण को कैसे मापा जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर डिस्पर्शन होता क्या है। किसी समंक श्रेणी के विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों का श्रेणी के माध्य से औसत अंतर या विचलन अपकिरण कहलाता है। अपकिरण के द्वारा ये ज्ञात करते हैं कि कोई सांख्यिकीय माध्य किस सीमा तक संबंधित समंक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। अपकिरण मान ज्ञात किए बिना समंक श्रेणी की बनावट अर्थात माध्य के दोनों ओर व्यक्तिगत मूल्यों के फैलाव की प्रकृति को समझना सर्वथा असंभव है। इसलिए हम किसी सीरीज का किस प्रकार से फैली हुई है, इसका डिस्पर्शन किस प्रकार का है, वो ज्ञात करने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें विस्तार है, अंततत्व तक विस्तार है, माध्य विचलन है, लॉरेंज कर्व है। पर आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंतर्गत दिए गए हैं, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। देखते हैं डिस्पर्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है वो है आपका, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसको भी सिग्मा ही बोलते हैं, और समझने के लिए हम इसको स्मॉल सिग्मा भी कहते हैं, लघु सिग्मा भी कहते हैं। सूत्र इसका होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब ये डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर होता है आपका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये जो एक्स बार है इसका मतलब होता है समांतर माध्य। तो अगर आपने समांतर माध्य अच्छे से नहीं समझा है तो आप पिछले वीडियोज में जाकर एक बार उसको देख लीजिए कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बाद ही आपको ये समझने में सरल रहेगा। तो ये सूत्र है आपका, ये सूत्र आप याद जरूर रखिएगा कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये एक सूत्र दिया हुआ है, इसमें आपको मानक विचलन निकालना है और मानक विचलन गुणांक निकालना है। मानक विचलन में अगर हम x बार से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है आपका मानक विचलन गुणांक। ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपका जो अगला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है उसके लिए आपको मानक विचलन गुणांक निकालना आना चाहिए। ये सवाल है आपका। सबसे पहले हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करेंगे, मानक विचलन या प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे। ये आपका सवाल सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है? डी ज्ञात करना है। डी कैसे ज्ञात करेंगे? x माइनस एक्स बार से। तो x माइनस एक्स बार ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले x बार ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में? सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। मतलब इसमें हम 8 का अगर भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा x बार। तो 340 में 8 का भाग देने पर निकलता है 42.5। तो अब आपको क्या करना है? x माइनस एक्स बार करना है। मतलब ये आपका x दिया है, इसमें से हर एक में से आपको 42.5 माइनस करने हैं। मतलब 34 में से 42.5 घटाएंगे, माइनस के 8.5 आते हैं। 38 में से 42.5 घटाएंगे, माइनस के 4.5 आएंगे। 40 में से 42.5 घटाएंगे, माइनस 2.5। 43 में से 42.5 घटाएंगे 0.5। इस तरीके से आपको सबको घटाना है। फिर अगला पॉइंट स्टेप आती है कि इसका करना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, जिसको हम वर्ग निकालना कहते हैं। यहाँ पर 8.5 को वापस 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 72.25।
क्योंकि यहाँ माइनस माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, इसलिए यहाँ पर चिन्हों के बारे में ज़्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्लस कैसे लगता है और माइनस कैसे लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर 4.5 को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी संख्याओं को खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा डी स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या था, सिग्मा डी स्क्वायर, तो हमको इन सब का सिग्मा करना है, मतलब सम करना है। इन सब संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो आएगा 160। ये हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया गया है। मानक विचलन का जो सूत्र था क्या था, अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ये आपका सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 160, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 160/8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4.47। क्लियर है। सबसे पहले हमने x बार निकाला, समांतर माध्य ज्ञात किया, समांतर माध्य से हर एक संख्या का हमने विचलन निकाला, मतलब x माइनस एक्स बार किया। फिर आगे जाके हमने उसको किया स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद हमने जो भी विचलन थे उनका किया वर्ग। फिर फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की और उसका आंसर आ गया 4.47 सेंटीमीटर। अगला इसमें एक और स्टेप थी, मानक विचलन गुणांक। मैंने जैसा आपको बताया कि जो मानक विचलन का मान आता है उसमें अगर हम x बार से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मानक विचलन गुणांक। तो ये रहा आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन x बार 4.47 डिवाइडेड बाय x बार कितना था 42.5 था, या इसकी डिवाइड किया तो ये जो आ रहा है आपका मानक विचलन गुणांक आता है। क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप अगर इसमें कोई सवाल करना चाहे तो मैं आपको सवाल दे देता हूं। इन सभी के आगे आप 1 लगा दीजिएगा x के आगे, और उसके बाद इस सवाल को फिर से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू।